दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो पीजीडीवीएफ पीओ का नोटिफिकेशन जो आया हुआ था उसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है 5 अप्रैल। तो आपका कौन सी शिफ्ट में कौन सा एग्ज़ाम है, उस दिन कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। और काफ़ी सारे बच्चों का मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, किसी का आईबीपीएस पीओ का मेंस का रिजल्ट बाकी है। तो वो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि सर हमें इसकी तैयारी जो है वो कैसे करनी चाहिए, या तो हमारे पास जो ऑलरेडी जो हम तैयारी कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको पहले तो ध्यान से बता दूं कि अगर आपका एसबीआई क्लर्क के मेंस भी क्लियर हो जाता है, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पीजीडीवीएफ पीओ भी क्लियर हो जाता है, या आईबीपीएस पीओ क्लर्क का कुछ क्लियर हो जाता है, तो मेरी आपको सजेशन ये है कि पीजीडीवीएफ पीओ की बजाय आप जो है वो दूसरी पोस्ट ज्वाइन कर लें, भले ही वो क्लरिकल लेवल की हो। क्योंकि पीजीडीवीएफ पीओ के अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। इसके अंदर एक तो इनका बॉन्ड अमाउंट है, उसके बाद इनका जो एग्ज़ाम फीस है वो इतनी ज़्यादा है, फिर यहाँ पे ये लोग 5-6 साल तक आपको काम कराएंगे, फिर वहाँ से जाके आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो इसके अंदर जो आपको फाइनेंशियल लॉस जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा पैसा आप डूबा मानो, अगर कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन आपका हो जाता है। और उसके पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो भी पीजीडीवीएफ का कोर्स ये लोग करवाते हैं 9 महीने का। इसका मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था जॉब रियलिटी का, वो आप जाके देख सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपका मल्टीपल सिलेक्शन आपके हो रखे हैं तो दूसरी जगह अपना फोकस ज़्यादा रखें यहाँ जाने की बजाय। और अगर नहीं हुआ है कहीं सिलेक्शन तो फिर ज़रूर इसकी तैयारी करें, क्योंकि सैलरी इनकी जो है वो ऑफिसर के बराबर है। अब जो आपके हाथ में जो चीज़ है उसी को अच्छा माने और उसी की तरफ आगे जाएं, और फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी जो है वो कंटिन्यू करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको छोड़ के दूसरी जगह जा सकता हूँ तो फिर आप जाएं। लेकिन जो बच्चे इसकी तैयारी सीरियसली कर रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि ऐसा तो होगा नहीं कि आप केवल पीजीडीवीएफ पीओ की तैयारी कर रहे हो 3-4 साल से, या 2 साल से, 1 साल से। मैक्सिमम बच्चे वही होते हैं जो आईपीएस पीओ क्लर्क इन सब की तैयारी करते हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क की। सारे एग्जाम की जो एग्जाम पैटर्न रहता है लगभग एक जैसा रहता है, थोड़ा बहुत जो इनका 1-2 सब्जेक्ट का वेरी रहता है। तो जो तैयारी आपने एसबीआई क्लर्क के अंदर करी थी या जो आईबीपीएस पीओ के अंदर करी है, उसी तैयारी को आपको कंटिन्यू रखना है। इसका कोई अलग से आपको कोर्स बाय नहीं करना है कि यार मेरे को ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीजीडीवीएफ पीओ के नाम से कोर्स बेच रहा है तो मेरे को इसको खरीदना है, ये नहीं करना है। आपको उसी तैयारी को कंटिन्यू करना है और आपको जाके जो है वहाँ पे एग्जाम देना है। इसलिए ज़्यादा मेंटली इसके अंदर वो ना रखें और इतना ज़्यादा इधर उधर से ना देखें कि पीजीडीएफ पीओ की कोई अलग से कोई एग्जाम होता होगा। इनका जो एग्जाम का लेवल रहता है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एग्जाम का लेवल इनका आईबीपीएस पीओ के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहता है। जो सिंगल बैंक जो एग्जाम्स कराते हैं पीजीडीवीएफ वगैरह के थ्रू, इनका एग्जाम लेवल आप ही मान के चलो कि क्लर्क पीओ के बीच का इनका एग्जाम लेवल रहता है। बहुत ज़्यादा हाई एग्जाम लेवल ये लोग नहीं रखते हैं कि जैसे कट ऑफ हमने आईपीएस पीओ के अंदर देखा था कि काफ़ी कम जाती है। तो ये चीज़ दिमाग में मान के चलें कि हमको पीजीडीवीएफ पीओ के अंदर कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जो हम करते आ रहे हैं बस उसी को कंटिन्यू रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि पीजीडीवीएफ पीओ का नोटिफिकेशन जो है वो कोई दूसरा बैंक भी निकालेगा या नहीं निकालेगा, क्योंकि पहले कुछ एक बैंक जैसे सिंडिकेट बैंक जो अब मर्ज हो चुका है उसने उस टाइम पे निकाला था, पहले बड़ौदा भी निकालता। तो इसको लेके अभी कोई न्यूज़ नहीं है, जो अभी अपने हाथ में है उसी पे अपना फोकस रखें। और इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।